स्वागत है आपका दोस्तों स्टूडियो अड्डा के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि टाइम्ड आउट, इसके बारे में 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में काफी डिस्कशन चल रहा था जब एंजेलो मैथ्यूज के साथ ये हुआ कि भाई टाइम्ड आउट मतलब वो टाइम्ड आउट हो। तो अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ये टाइम्ड आउट होता क्या है, क्यों भाई क्रिकेट में किसी बैट्समैन को क्या हम आउट कर सकते हैं इस तरह से। तो भाई जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सबसे पहले बात तो आपको ये जानना होगा कि ये रूल कैसे आया और इसकी वजह क्या है। लॉज ऑफ क्रिकेट के रूल नंबर 40 के मुताबिक अगर कोई खिलाड़ी आउट होता है या फिर रिटायर्ड हर्ट हो जाता है इंजरी की वजह से या फिर किसी और कारण से उसे पिच को छोड़ना पड़ता है, तो जो इनकमिंग बैटर है यानी कि उसके बाद जिस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करनी है, वो एक निर्धारित समय तक अगर बॉल खेलने के लिए रेडी नहीं रहा पिच पर, तो उसे टाइम्ड आउट करार दिया जा सकता है। यानी कि अगर सपोज कीजिए कि मुझे बल्लेबाजी करने जाना है पिच पर और मेरे से पहले जो आउट हुआ उसके बाद मुझे जाना है अंदर, लेकिन मैं अंदर जाने में लेट हो गया, मैं पिच पर रेडी नहीं हूं खेलने के लिए और एक निर्धारित समय होता है जिसके अंडर मुझे वहां तक पहुंचना है, लेकिन मैं उस समय तक नहीं पहुंचता हूं, तो मुझे आउट करार दिया जा सकता है। अब यह समय हर फॉर्मेट में अलग होता है। टेस्ट क्रिकेट में अमूमन 3 मिनट दिए जाते हैं बल्लेबाज को तैयार होने के लिए, क्योंकि टेस्ट मैचेस में क्या होता है, ड्यूरेशन बहुत बड़ा होता है मैच का और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे बॉल्स खेलने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं अगला जो बल्लेबाज है वो रेडी नहीं होता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में विकेट गिरना बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कभी गिरता है कभी नहीं गिरता है। तो इसीलिए 3 मिनट का समय दिया जाता है टेस्ट मैच में, क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट में ज्यादा पाबंदियां नहीं। ओडीआई क्रिकेट में इसी को 1 मिनट कम कर दिया जाता है, यानी कि एक बल्लेबाज के पास सिर्फ 2 मिनट होते हैं पिच पर पहुंचकर अपना स्टांस लेने के लिए। और T20 फॉर्मेट में यही चीज को और 30 सेकंड कम कर दिया जाता है, यानी कि सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर आपको क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए तैयार रहना है। अब अगर कोई भी खिलाड़ी इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर पिच पर पहुंच जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इस ड्यूरेशन के बाद वो पहुंचता है तो ओपोनेंट टीम अपील कर सकती है उसके विकेट के लिए और अंपायर्स उन्हें आउट करार दे सकते हैं। अब टेस्ट क्रिकेट में आज तक कभी भी किसी खिलाड़ी को टाइम्ड आउट नहीं किया गया है, जैसा कि रिकॉर्ड्स में लिखा गया। भाई साहब बहुत पहले किया गया हो तो पता नहीं है रूल था भी कि नहीं था तब, लेकिन अभी तक टेस्ट क्रिकेट में किसी को भी टाइम्ड आउट नहीं किया गया। ओडीआई में जो एकमात्र इंस्टेंस हुआ था जिसमें खिलाड़ी को टाइम्ड आउट किया गया था, वो हुआ था आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, जब श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के बीच एंजेलो मैथ्यूज टाइम पर क्रीज पर खड़े नहीं हो पाए बल्लेबाजी करने के लिए और ओपोनेंट टीम के कैप्टन शाकिब अल हसन ने अपील कर दी कि भैया ये तो लेट हो गए, और अंपायर्स ने मिलकर निर्णय लिया कि हाँ भाई 2 मिनट से ज्यादा का समय लग गया था एंजेलो मैथ्यूज को क्रीज तक पहुंचने के लिए, और अंपायर्स ने यह फैसला किया कि वो आउट उन्हें देंगे। और इसी तरह एंजेलो मैथ्यूज जो है वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्हें टाइम्ड आउट किया गया हो। इस पर बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, क्योंकि एंजेलो मैथ्यूज का यह कहना था कि भाई मैं हेलमेट लेने के लिए गया था, मैं हेलमेट ले रहा था, ऑब्वियस सी बात है मैं बिना सेफ्टी गियर के कैसे क्रिकेट फील्ड पर आके खेलने लगूंगा, क्योंकि वो आधे पिच पर आ गए थे, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि वो हेलमेट लेना भूल गए, तो वो फिर दोबारा गए, हेलमेट लेकर आए और तब तक में अपील हो चुकी थी और एंजेलो मैथ्यूज आउट करार दे दिए गए थे। अब इसमें बहुत लोग स्पिरिट ऑफ द गेम के बारे में कहते हैं कि भैया ऑब्वियस ही बात है वो कोई अनफेयर एडवांटेज नहीं उठा रहे थे, वो कोई ये नहीं चाह रहे थे कि गेम जानबूझ के डिले हो, उससे उसका कुछ फायदा नहीं था, वो सिर्फ अपना हेलमेट लेने के लिए जा रहे थे, तो फिर क्यों उन्हें आउट करार दिया गया? क्या ये स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है? क्या इस तरह के अपील नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि टाइम्ड आउट में यह भी है कि ओपोनेंट टीम को अपील करनी पड़ेगी, अगर वो अपील नहीं करते हैं तो फिर प्लेयर नॉट आउट ही रहेगा, जब तक अपील नहीं होगी तब तक अंपायर आउट नहीं दे सकते खुद से, यह भी रूल कहता है। तो क्योंकि शाकिब अल हसन ने अपील की उनके विकेट के लिए,
अंपायर्स ने एंजेलो मैथ्यूज को आउट करा दिया, जिसके बाद बहुत विवाद हुआ कि भाई ये बहुत ही गलत हुआ है। कहीं ना कहीं अगर रूल्स में लिखा है तो मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है भाई। अब ऑब्वियस ही बात है, रूल्स में बहुत सारी चीजें लिखी होती है जो कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ द गेम को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। बट देखिए, अब क्रिकेट वर्ल्ड कप है, हर टीम अपना फायदा देखती है। उस मैच में बांग्लादेश ने जीत भी हासिल की फिर श्रीलंका के खिलाफ। और एंजेलो मैथ्यूज वाली ये जो कंट्रोवर्सी हुई, ये बहुत चर्चित हुई थी कि भाई क्या ये सही है, क्या ये गलत है। बहुत लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इनफैक्ट एंजेलो मैथ्यूज ने ये भी कहा कि भाई हमारे पास प्रूफ है कि मैं 2 मिनट से पहले तैयार था, पिच पर खड़ा था। लेकिन वो पिच पर खड़े थे, ये अग्रीड है, लेकिन रूल ये भी कहता है कि आप बॉल फेस करने की पोजीशन में होने चाहिए 2 मिनट में। एंजेलो मैथ्यूज पिच पर आ गए थे 2 मिनट के अंदर, लेकिन फिर वो वापस गए अपना हेलमेट लेने के लिए। अगर वो उसी समय बॉल खेलने के लिए तैयार रहते, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भाई सामने स्पिनर थे, शाकिब अल हसन बॉलिंग कर रहे थे, वो स्पिनर है। स्पिनर की बॉलिंग पर जरूरी नहीं है कि आपको हेलमेट की जरूरत पड़े ही भाई साहब। बॉल धीमी आती है और अनुमन बाउंस नहीं करती है, तो आपके मुंह पर चोट लगना या सर पर चोट लगना स्पिनर के अगेंस्ट उतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन पेस बॉलर्स के अगेंस्ट है। तो वहां पर एंजेलो मैथ्यूज अगर 1 बॉल 2 बॉल बाकी थे ओवर के, अगर वो 2 बॉल बिना हेलमेट के ही खेल लेते तो बीच में ब्रेक होता जहां पर वो जाके आराम से अपना हेलमेट ले सकते थे। तो भाई ये है टाइम्ड आउट रूल। अब इसके तहत बहुत सारे खिलाड़ी क्वेश्चन में भी आए हैं जो ऐसा हो सकता था कि वो आउट होते। जैसे एक मैच में साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच चल रहा था, जब सचिन तेंदुलकर जो है वो आखिरी के जो 18 मिनट होते हैं, आखिरी के 18 मिनट वो मैदान पर फील्डिंग नहीं कर रहे थे अपनी टीम के लिए। और ऑब्वियस ही बात है, हम सबको पता है कि सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करते हैं बैटिंग में। तो जब बल्लेबाजी का समय आया भारतीय टीम का, तो अब क्रिकेट का एक ये भी रूल है कि आपने जितने देर फील्डिंग नहीं की है या जितने देर आप फील्ड पर नहीं रहे हैं, उतनी देर तक आप बैटिंग करने नहीं आ सकते। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक खिलाड़ी हूं, मैंने 20 मिनट आखिर के फील्डिंग नहीं की और मुझे ओपनिंग जाना है, तो इनिंग स्टार्ट होने के 20 मिनट तक मैं बैटिंग करने नहीं जा सकता। यानी कि हो सकता है मेरी जगह किसी और को भेजा जाए, या फिर मेरे लिए 20 मिनट वेट किया जाए। लेकिन भाई 20 मिनट वेट करेंगे तो मैं तो टाइम्ड आउट हो सकता हूं। तो सचिन तेंदुलकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहां पर अंपायर्स ने ग्रेम स्मिथ को पहले ही बोल दिया कि यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए हम आपके अपील को एंटरटेन नहीं कर सकते। अंपायर ने पहले ही ग्रेम स्मिथ को इत्तला कर दी कि भाई साहब देखिए, ऐसा है कि अगर यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया सचिन तेंदुलकर की टाइमिंग को लेकर, जिसकी वजह से हम अपने आपकी जो अपील है हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे। एक और किस्सा हुआ था अभी रिसेंटली 2023 के एशेज सीरीज में, जब नेथन लायन, जिन्हें काफ में बहुत सीवियर इंजरी हो गई थी लेकिन आखिरी विकेट था, तो वो लंगड़ाते लंगड़ाते किसी तरह पिच तक पहुंचे और उन्हें 2 मिनट से कम ही लगे, क्योंकि वो पहले से ही तैयार थे बाउंड्री लाइन पर। लेकिन ऐसा भी था कि वहां पर कैप्टन बेन स्टोक्स ने कह रखा था कि भाई अगर 2 मिनट से लेट भी होता है तो हम इस तरह से तो इनका विकेट नहीं लेना चाहेंगे, कोई बात नहीं, हम इन्हें खेलने देंगे। तो बेन स्टोक्स ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर नेथन लायन लेट भी होते हैं, अगर टाइम आउट भी हो जाते हैं, तो वो इस चीज के बारे में अपील ही नहीं करेंगे अंपायर से। और जब तक आप अपील नहीं करते अंपायर से, तब तक ये विकेट नहीं कंसिडर की जाती है। तो उस केस में नेथन लायन वहां पर बल्लेबाजी करने गए, पैर में चोट लगे होने के बावजूद, और 4 रन बनाकर उसके बाद वो वापस आ गए। तो ये है टाइम्ड आउट रूल, जिसके तहत एक खिलाड़ी अगर पिछला विकेट गिरने से 2 मिनट के अंदर पिच पर अगली गेंद खेलने को तैयार नहीं होता है, तो वो आउट माना जाता है। लेकिन उसके लिए सामने वाली टीम का अपील करना बहुत जरूरी है। अगर सामने वाली टीम ने अपील नहीं किया तो विकेट कंसिडर नहीं किया जाएगा और प्लेयर बच जाएगा। और ये सेम चीज, ये सेम लॉ रनआउट पे भी अप्लाई होती है और साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड पे लागू होती है, जो अभी रिसेंटली रविंद्र जडेजा के साथ हुआ। वहां पर भी संजू सैमसन ने क्योंकि अपील की अंपायर से कि ये आउट है, तो अंपायर ने डिसाइड किया कि हाँ भाई हम इस पर निर्णय देंगे, आउट या नॉट आउट का जो भी है। और रनआउट पे भी मान लीजिए कि अगर कोई बल्लेबाज क्लियर रनआउट है, लेकिन सामने वाली टीम ने डिसाइड किया कि हम इस पर अपील नहीं करेंगे, तो वो भी आउट नहीं कंसिडर किया जाता है। और एक ऑप्शन होता है टीम्स के पास अपील वापस भी लेने का,
जो हाल ही में भारत और श्रीलंका के ओडीआई सीरीज में हुआ था 2023 में, जहां पर श्रीलंका के कैप्टन शायद दासुन शानाका, हाँ, उनका शतक होने वाला था, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर मोहम्मद शामी ने उन्हें मैनकेड कर दिया। मैनकेड यानी कि रन आउट कर दिया। मैनकेड में आप लोगों को पता ही होगा क्रिकेटिंग टर्म्स में, बेसिकली जब एक खिलाड़ी, एक नॉन स्ट्राइकर बॉलर का एक्शन पूरा होने से पहले ही 2 कदम आगे बढ़ जाता है रन भागने के लिए, तो बॉलर के पास ऑप्शन होता है कि वो बॉल को विकेट पे मार के उसे आउट कर सकता है। मोहम्मद शामी ने यही किया, लेकिन रोहित शर्मा जो उस टाइम पे इंडियन टीम के कैप्टन थे, अभी भी है, लेकिन उस मैच में जो कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने अपील को वापस ले लिया अंपायर से। उन्होंने कहा कि नहीं रहने दीजिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और दासुन शानाका ने उसके बाद अपनी सेंचुरी भी पूरी की और रोहित शर्मा को थैंक यू भी बोला, क्योंकि अगर उन्होंने अपील वापस नहीं ली होती तो दासुन शानाका आउट हो जाते। तो ये बहुत अच्छा स्पिरिट ऑफ द गेम के तहत इसे माना गया था। और बहुत सारे ऐसे हमने इंस्टेंसेस देखे हैं जहां मैनकेडिंग के थ्रू किसी प्लेयर को आउट भी किया गया हो, या फिर मैनकेडिंग के अपील को वापस भी लिया गया हो। और ये सेम रूल ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड पर भी अप्लाई होता है, रन आउट पर भी अप्लाई होता है, और साथ साथ टाइम्ड आउट पर भी अप्लाई होता है। ये सिर्फ 2 जगह अप्लाई नहीं होता है, बोल्ड और कैच पे। अगर कोई खिलाड़ी कैच आउट तो वो आउट है, अपील वापस नहीं ली जा सकती उसमें। इनफैक्ट कॉट बिहाइंड में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कॉट बिहाइंड कंफर्म नहीं होता। कॉट बिहाइंड में आपको अपील करना पड़ता है, क्योंकि अंपायर ऐसे ही तुरंत आपको आउट नहीं दे देगा जब तक पीछे वाली टीम अपील नहीं करती। एलबीडब्ल्यू में भी अपील का होता है, जिस पर भी अपील का सिस्टम होता है वहां पर आपको अपील करनी पड़ती है, तभी अंपायर आउट दे सकता है। बोल्ड और नॉर्मल कैच आउट में ये होता है कि आपको अपील करने की जरूरत नहीं, वो गिवन है कि हाँ भाई बॉल हवा में थी, मैंने कैच किया, आउट है सामने वाला। बोल्ड तो भाई साहब विकेट बेल्स उड़ गए, आउट है। लेकिन बाकी जितने भी हैं उसमें जब तक आप अपील नहीं करते तब तक अंपायर कोई भी निर्णय नहीं दे सकता है खुद से। तो अपील इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये सभी टीमों को समझ में आता है। खास करके पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, वो तो हर चीज में अपील करने लगते हैं। तो भाई ये थी इंफॉर्मेटिव वीडियो कि टाइम्ड आउट रूल क्या है, और उसके साथ हमने आपको और भी रूल्स के जो थोड़े बहुत स्पेकुलेशंस है वो हमने बताए। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो किसी भी तरह से पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टूडियो अड्डा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस और मैचेस के प्रीव्यूज, रिव्यूज और भी बहुत कुछ लेकर आते रहेंगे। बाय बाय।